गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मोशन टॉपिक शुरू किया था, मोशन में हमने लगभग चीज़ें कवर अप कर ली थी। जैसे समीकरण पढ़ लिया था, गति के समीकरण पढ़ लिए थे। आज हमें देखना है लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ मोशन। क्या? लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है कि लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मोशन के समीकरण, जैसे गति के समीकरण पढ़े थे। क्या? गति के समीकरण। समीकरण तीन होता है। कौन कौन से होते हैं? तीन। हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था, क्या होता है? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। ये तीन समीकरण होते हैं। इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था हमने? इससे रिलेटेड क्या, अगर जो गुरुत्वाकर्षण इस पे काम करे, क्या गुरुत्वाकर्षण बल अगर जो इस पे काम करता है, काम करे, तो इसका समीकरण हमने पढ़ चुका था। क्या पढ़ा था? जी के रिस्पेक्ट में। क्या? गुरुत्वीय त्वरण जी के रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। तो इसमें केवल क्या चेंजेस थे? जो हमारा ये त्वरण है जी ए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे त्वरण हमारा ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण जी है। क्या जी हो जाएगा? जी निगेटिव में होगा। क्यों जी निगेटिव में होगा? क्योंकि क्या, ये विपरीत दिशा में वर्क करता है। किसके दिशा में? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है? बल हमारा नीचे की तरफ, क्या गुरुत्वीय त्वरण क्या नीचे की तरफ लगता है। क्या लगता है? नीचे की तरफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? केवल जो ए है वो रिप्लेस किस में हो जाएगा? माइनस जी में रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जैसे हो जाएगा हमारा, क्या ये हो जाएगा गति के समीकरण। तो कैसे क्या क्या बनता है गति के समीकरण? देखते हैं कि ये हो जाएगा वी यू माइनस जी टी। ठीक। दूसरा हमारा बन जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक। और लास्ट क्या बनेगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी यस। माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक। तो आज क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? गति के जो नियम है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक। तो गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम दिया था जो हमारे थे, कौन थे? न्यूटन साहब। कौन थे? न्यूटन साहब ने क्या दिया था? गति का जो समीकरण के नियम होते हैं। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कोई भी गति होती है उसके क्या होते हैं? कुछ नियम्स होते हैं। ठीक। तो वो नियम क्या क्या हैं, वो नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइए देखते हैं। ठीक। पहला नियम क्या था? जैसे न्यूटन ने हमें क्या दिया था? तीन नियम दिए थे। तीन नियम दिए थे। कौन कौन से? तीन नियम दिए थे। ठीक। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या था। ठीक। तो पहला नियम हमारा था जड़त्व का नियम। क्या था? जड़त्व का नियम। ठीक। जड़त्व के नियम में भी क्या होता है? हमारा दो प्रकार का नियम होता है। क्या होता है? जड़त्व के नियम को देखें तो बेसिकली क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर जो वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर जो गति कर रहा है, गति कर रहा है तो क्या करेगा? उसमें क्या होगा? जो हमारा एलिमेंट्स होगा जो गति कर रहा होगा, क्या करेगा? या तो वो गति ही करेगा। क्या करेगा? गति ही करना चाहेगा जब तक कि उस पर क्या, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या किया जाए? बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक। तो अगर जो कोई वस्तु विरामावस्था में है, मान लीजिए कोई वस्तु रुका हुआ है, अपने जगह पे स्थिर है। ठीक। कोई जगह पे अपने स्थिर है तो क्या होगा? स्थिर है तो सिंपल सी बात है, वो स्थिर ही रहना चाहेगा। क्या? स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर क्या किया जाए? बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बाह्य बल का यूज करके उसे वहाँ से
दूर न भेजा जाए या चाहे उसके स्थान परिवर्तन न किया जाए, जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएंगे, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, वो विरामावस्था में ही रहेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व नियम दो प्रकार से काम करता है। पहला क्या होता है, देखते हैं। ठीक, पहला हमारा है गतिक जड़त्व, गतिक जड़त्व। ठीक, और दूसरा हमारा होता है स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में जड़त्व। ठीक, ये दो अवस्थाओं में जड़त्व हम देख सकते हैं। एक तो कोई वस्तु या तो गति कर रही हो, ठीक, और दूसरा या तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो। ये दो अवस्थाओं में हमारा जड़त्व काम करता है। ठीक, तो इसे जैसे गति का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व यही होता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु, मान लीजिए फैन है। ठीक, फैन क्या होता है, फैन एक बार स्विच ऑन कर दो तो क्या होता है, स्विच ऑन कर दिया तो क्या होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्यों, जब तक कि हम स्विच को ऑफ नहीं करेंगे। या तो बिजली चली जाए, ठीक, बिजली चली गई तो भी अच्छा है। अगर जो बिजली नहीं चलती है जब तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तब ये फैन रुकेगा। तो क्या किया जा रहा है, स्विच हमारा क्या है, स्विच हमारा क्या है, बाहरी दबाव है, कोई तीसरा थर्ड पार्टी है। क्या है, थर्ड पार्टी है। ठीक, और क्या किया जाए, मान लीजिए बिजली चली जाती है, तो मान लीजिए एक प्रॉपर वे में क्या वो गति कर रहा था। ठीक, तो बिजली को रोक दिया गया, मतलब पावर सप्लाई क्या कर दी हमने, पावर सप्लाई बंद कर दी। तो क्या हुआ, उस पर एक तरह से क्या हुआ, जो फोर्स हमारा प्रॉपर तरीके से लग रहा था उसे हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। ठीक, क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक, जब हमने रोक दिया तो क्या हो जाएगा, फैन धीरे 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 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी गति अवस्था वो अपने गति का क्या करती है, विरोध करती है। जब तक वो गति अवस्था में रहेगी, ठीक, तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी। ठीक, जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे गतिक जड़त्व। ठीक, क्या कहेंगे, गतिक जड़त्व। ठीक, इसी में आता है हमारा दूसरा, क्या है, दूसरा स्थिर। स्थिर क्या कहेगा, ये देखा जाए, आइए इसका एग्जाम्पल एक देते हैं आपको। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक, वो वहाँ पे रुका हुआ है। तो बताइए कोई भी वस्तु हम अगर जो वहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए कहीं किसी भी जगह पे कोई वस्तु हमने रख दिया, तो क्या वो अपने आप गति अवस्था में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जब तक कि क्या किया जाए, या तो कोई आके इसे धक्का ना दे, ठीक, या तो ये कोई हवा की वजह से ना चला जाए। मतलब थर्ड पार्टी जब तक इस पे क्या कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, कोई भी बल जब तक इसे बाहरी तरफ से नहीं लगेगा, जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई होगा नहीं इस पे, तब तक क्या होगा, ये अपने जगह पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पे जब तक हम इस पे बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, ये वहीं रुका रहेगा। जैसे इस पे हम तीसरा थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, क्या हो जाएगा, गति करने लगेगा। तो क्या कर रहा है, ये गति का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, गति का। क्यों, अगर जो इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब तो ये गति करेगा, वरना क्या रहेगा, ये स्थिर ही अवस्था में रहेगा। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे, गति। जैसे जड़त्व जो है वो स्थिर जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थिर जड़त्व। तो न्यूटन ने क्या समझाया था, न्यूटन ने यही बताया था कि कोई भी वस्तु क्या, अगर जो वो गति कर रही है तो क्या करेगी, गति करेगी, सिंपल सी बात है। कब तक गति करेगी, जब तक कि उसे रोकने के लिए थर्ड पार्टी का यूज न किया गया, थर्ड फोर्स अगर जो दूसरा बाह्य बल जब तक उस पर अप्लाई न किया गया हो। ठीक, अगर जो कोई वस्तु मान लीजिए विरामावस्था में रुका हुआ है, ठीक, तो अगर जो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि क्या किया जाए, उस पर बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, उस पर बाहरी फोर्स लगा के उसे चलाया ना जाए। तब तक क्या रहेगा, वो वस्तु वहीं पे रुका रहेगा। तो क्या पहला नियम क्या था, जड़त्व का नियम,
जड़त्व का नियम समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है जड़त्व वास्तविक तौर पे। ठीक, आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में क्या होता है, नहीं ठंडियों के सीजन में कंबल हम ओढ़ते हैं। क्या, कंबल। कंबल ठंडियों के सीजन में क्या ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई कंबल है, ठीक, उसे सीधा इस तरह से उठा लो, ठीक, और उस पर क्या करते हैं, डंडा मारते हैं कंबल पे। तो आप देखते होंगे जब कंबल पे हम ऐसे डंडा मारते हैं तो क्या होता है, धूल इसमें से नीचे गिर जाता है। क्या होता है, धूल इसमें से नीचे गिर जाता है और क्या, कंबल दूसरी तरफ चला जाता है। तो वो कैसे होता है, मान लीजिए जो कंबल में धूल के कण हैं, ठीक, कंबल में क्या हैं, धूल के कण हैं, जमे हुए हैं। तो क्या किया जाता है, वो जमे ही रहेंगे। जड़त्व का नियम तो यही कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहेगा। तो क्या है, कण इसमें जमे हुए हैं, विरामावस्था में हैं, ठीक। तो क्या किया जाता है, उसे ऐसे उठाया जाता है कंबल को, ठीक, और उस पर क्या किया जाता है, थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कोई डंडा थर्ड पार्टी हो गया, ठीक, डंडे से हम कंबल पे मारते हैं तो क्या होता है, जड़त्व के कारण ये क्या होता है, धूल हमारे क्या होते हैं, विरामावस्था में ही रुके रहते हैं और कंबल क्या हो जाता है, गति अवस्था में हो जाता है। तो क्या होता है, जब धूल वहीं पर रहता है, कंबल पीछे चला जाता है तो धूल क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक। तो ये होता है क्या, जड़त्व के कारण क्या होता है, धूल नीचे गिर जाता है, कंबल पीछे की ओर चला जाता है। क्या होता है, कंबल गति अवस्था में हो जाता है और धूल हमारा क्या होता है, विरामावस्था में होने के कारण वो नीचे गिर जाता है। ठीक, आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, बस में मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं, ठीक, बस में आप बैठते हैं तो देखते हैं अचानक से जब बस क्या होती है, ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होती है, जो हमारी गाड़ी होती है, जो भी गाड़ी है हमारी गति अवस्था में होती है। हम इसमें जब बैठे होते हैं, क्या होते हैं, हम बैठे होते हैं तो क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं, ठीक। तो जब अचानक ब्रेक लगता है, गाड़ी के साथ हमारा नीचे का पोर्शन क्या होता है, जो गाड़ी से सटा हुआ है वो नीचे का पोर्शन क्या है, हमारा गति अवस्था में है। क्या है, गति अवस्था में गाड़ी के साथ। ऊपर का पोर्शन क्या है, स्थिर अवस्था में। जैसे ही गाड़ी चालक क्या करता है, ब्रेक मारता है तो गाड़ी के साथ तो हमारा नीचे वाला पोर्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, ये गाड़ी के साथ गति ही करता रहता है। मान लीजिए गाड़ी के साथ ये पूरी बॉडी क्या कर रही है, गाड़ी के साथ चल रही है। तो क्या होता है, गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा तो क्या होता है, ये इसके साथ गति ही करता रहेगा, इसके साथ तो गाड़ी के साथ तो ये पोर्शन रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये जड़त्व के कारण ये गति करता ही रहेगा। इसके वजह से क्या होता है, सर हमारा आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक। तो मेन रीजन क्या होता है, जड़त्व का ही यहाँ रीजन होता है। दूसरा जैसे एग्जांपल तीसरा आपको बताया ये फैन का, ठीक। फैन क्या होता है, एक बार चालू कर दो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि स्विच से क्या किया जाए, जब तक कि स्विच से उसको बंद ना किया जाए। वो जब तक लाइट रहेगी तब तक चलेगी, लाइट गई, थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई हुआ, चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक। तो ये तो था हमारा क्या, लॉ ऑफ मोशन का पहला नियम, ठीक। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा है, दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे पहला नियम हमने जड़त्व का नियम पढ़ा, जड़त्व के नियम से हमें ये साफ साफ ये नहीं पता चलता है कि फोर्स होता क्या है, ठीक। जड़त्व के नियम से हमें क्या नहीं पता चलता है, जड़त्व के नियम से हमें अच्छी तरह से क्या, बल की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है, अच्छे से बल की परिभाषा नहीं समझा पाया है न्यूटन साहब, ठीक। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई द्रव्यमान, मान लीजिए कोई भी द्रव्यमान हो गया, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक, अगर जो वो उसके अंदर जड़त्व तो है, कहने का मतलब अगर जो कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक, गति कर रही है, तो सीधी सी बात है, अगर जो गति कर रही है
तो उसके अंदर क्या होगा, वेग होगा। ठीक, एक पहला क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। ठीक ठीक, दूसरा क्या होगा, अंतिम वेग होगा। ठीक, क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, और उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान भी होगा। जब उसके अंदर प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, ठीक, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब ये दोनों है तो हमने पढ़ा था वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो क्या होगा, इस वेग के कारण उस पर्टिकुलर वस्तु जो है हमारा, उसमें क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, और त्वरण क्या हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। ठीक, तो क्या हमारा फार्मूला निकल के आता है, F इज इक्वल टू यम में, यम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, और त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, जैसे उस वस्तु पे कितना त्वरण हमारा काम कर रहा है, अगर जो उससे हम लोग क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि हमने कितना उस वस्तु पे, जो तीसरा पार्टी है, कितना वस्तु पे क्या लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लीजिए त्वरण में हम लोग को क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है। ठीक, विरामावस्था में था तो वो विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक, अब क्या करना है कि इस पे फोर्स अप्लाई करना है। ठीक, फोर्स अप्लाई करना है तो कितना हमारा फोर्स अप्लाई किया जाए, कितना हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस वस्तु पे, ये हमारे फर्स्ट नियम में नहीं बताया गया था। ठीक, कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पे, ये हमें डाउटफुल था, तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था, न्यूटन साहब ने सीधा सीधा बताया जो हमारा बल होता है, इस वस्तु के द्रव्यमान और इस वस्तु जो थर्ड पार्टी है उसका त्वरण। ठीक, जो द्रव्यमान और त्वरण क्या हो जाएंगे, इसके बल के सीधा सीधा क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बल का पता चल जाता है कि कितना बल हमारा इस वस्तु पे लगाया जा रहा है, ताकि ये वस्तु गति अवस्था में आ जाए। तभी तो हमारा वो न्यूटन का फर्स्ट रूल काम करता है यहाँ पे। फर्स्ट रूल के ही अकॉर्डिंग न्यूटन का दूसरा रूल हमने क्या प्रूफ किया, प्रूफ किया। ठीक, तो फर्स्ट नियम के ही द्वारा हमारा दूसरा नियम प्रतिस्थापित होता है, उसी के द्वारा ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। ठीक, तो अब तीसरा नियम क्या है, अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, जैसे F बराबर यम में हो गया, ये यम इंटू ए है। यम का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। यम का क्या होता है, किलोग्राम होता है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर होता है, ठीक, ये किसके बराबर माना गया है, एक न्यूटन के बराबर माना गया है। क्या माना गया है, ये क्या, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर माना गया है। तो क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर जो इसी का सीजीएस पद्धति में देखें तो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में हमारा क्या हो जाएगा, डाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइन होता है। बल का मात्रा क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए सीजीएस पद्धति में निकाला जाए 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। ठीक, कितना डाइन होते हैं, तो क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे, ये देखते हैं। ठीक, तो 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम हो गया। ठीक, जी हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1002 10⁵। ठीक, 10⁵ डाइन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन के बराबर हो जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक,
समझ में आया? ठीक, तो ये होता है। तो आइए चलते हैं अब न्यूटन के थर्ड लॉ पे। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? क्या, आइए देखते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने कहा था कि मान लीजिए कोई वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु इधर है, ठीक, मान लीजिए एक इंसान यहाँ है, ठीक, दूसरा इंसान यहाँ है, ठीक। वो क्या कर रहा है? इंसान छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है बड़ा सा, ठीक, कोई वस्तु मान लीजिए क्या है, यहाँ बड़ा सा कोई वस्तु है, ठीक, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक। तो क्या करेगा? मान लीजिए कि हमने बोला कि जाओ उसे धक्का दे दो, उस वस्तु को धक्का दे को उधर गिरा दो, ठीक। तो क्या करेंगे? हम जाएंगे उस पर, क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे हाथ से, ठीक। जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो देखते हैं कि हमारे तरफ से फोर्स लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? फोर्स लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये वस्तु कितना क्या है, ये कितना बड़ा है, कितना इसके अंदर द्रव्यमान है, ठीक। अगर जो इस पे इसका द्रव्यमान कम है तो फोर्स हमारा कम अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या होता है अगर जो इसके पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया के रूप में क्या होता है? इधर से भी फोर्स अप्लाई होता है। क्या करता है? ये इधर गिरने का विरोध करता है, ठीक। ये नहीं चाहेगा कि ये इधर गिरे, लेकिन हमारा फोर्स क्या होता है? इसके फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्या होता है? ये जो इसका फोर्स होता है, अगर मान लीजिए इसका द्रव्यमान कम है हमारे द्रव्यमान से, ठीक, मान लीजिए हमारी क्षमता है 10 न्यूटन की, ठीक, और इसका क्षमता 5 न्यूटन की है, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगी? ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर जो हम इसको धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ दूर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ दूर चला जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर जो हम इधर से बल लगाते हैं तो क्या करता है? ये भी बदले में बल लगाता है। लेकिन क्या होता है अगर जो यही दीवार होगी तो इस पे हम लोग कितना भी सर पटकेंगे, क्या इसे हम लोग गिरा देंगे? मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के तौर पर ले लीजिए। अगर जो बहुत ही ताकतवर इंसान होगा तो ही एक बनी बनाई दीवार गिरा सकता है, ठीक। तो क्या होता है इस पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाते हैं नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि ये भी अपना क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। इसका प्रतिक्रिया बल क्या है? हमारी क्रिया बल से कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह से हम लोग इसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपना ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। क्या करते हैं? इसमें मारते हैं तो क्या होता है? हमें ही चोट लगती है, क्योंकि उसके प्रतिक्रिया बल यहाँ पे क्या है? इसका प्रतिक्रिया बल यहाँ पे ज़्यादा है दीवार का प्रतिक्रिया बल हमारे बल से ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या है? ये स्थिर ही रहता है, चोट हमें लगती है, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि जब भी हम किसी वस्तु पे क्या करते हैं, कोई बल लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो वस्तु ही उतना ही बल लगाती है। क्या करती है? उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। मान लीजिए हमने इधर से बल लगाया, ठीक, और तो सामने वाला वस्तु क्या करेगा? उधर से बल लगाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं कि इधर से हमने क्रिया किया और उसने क्या किया? जस्ट इसके प्रतिक्रिया किया। क्या किया? जस्ट इसका उल्टा बल लगाया। तो क्या हो जाएगा कि अब ये डिपेंड करता है कि प्रतिक्रिया बल ज़्यादा है कि क्रिया बल ज़्यादा है, ठीक। अगर जो क्रिया बल ज़्यादा है तो इसका नुकसान होगा, प्रतिक्रिया बल ज़्यादा है तो हमारा नुकसान होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बंदूक, आपने देखा होगा जब बंदूक से गोली निकलती है, गोली चलती है तो क्या होता है? बंदूक पीछे की तरफ वापस आती है, बंदूक झटका देता है। क्या करता है?
झटका देता है। क्यों देता है? बंदूक क्या होता है? बंदूक ऐसे होता है, मान लीजिए, ठीक, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक, ऐसे होता है। जब भी हम इसका ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है, एक गोली क्या होता है, ऐसे होता है। इस पर जब लगता है, इस पर क्या होता है, जब गोली पर लगता है तो क्या होता है, यहाँ पे विस्फोट होता है एक। जैसे विस्फोट होता है तो गोली एकदम तेज़ी से क्या करती है, एक निश्चित वेग से बाहर निकलती है ऐसे, ठीक। जब निश्चित वेग से बाहर निकलती है तो जैसे यहाँ पे विस्फोट होता है तो क्या होता है, ऐसे निकलती है तो क्या होगा, इस गोली को निश्चित वेग प्राप्त करने के लिए ये क्या होती है, पीछे की तरफ झटका देती है। तो क्या, जितनी तेज ये निकलती है उतनी तेज ये पीछे भी जाती है। तो यही नियम क्या होता है, यही क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से गोली निकली, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली निकली, ठीक, तो उल्टा ही बल क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या, ये भी पीछे की तरफ निकलती है। मान लीजिए चलाने वाले के हाथ में ताकत नहीं है तो उसको नुकसान पहुंचा सकती है बंदूक, अगर जो वो सही तरीके से चलाना ना जानता हो, उसके हाथों में ताकत ना हो, तो उसे ही नुकसान पहुंच सकता है, ठीक। तो ये इसका बहुत ही एक सिंपल और साधारण सा एग्जांपल है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा कि न्यूटन्स के तीनों लॉ न्यूटन्स ने जो बताए थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नए यूट्यूबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक। धन्यवाद।